तो सरकार चल रही है। ये दोनों सीट किसी के भी पाले में जाई, सरकार कुछ दिन और चलेगी। लेकिन पुनः मैं एक बात और दोहराऊंगा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बहुत से बहुत 6 महीना 8 महीना, सरकार किसी की बनने नहीं जा रही है। जो शासन, सत्ता, प्रशासन उनके हाथ में है। वो जिस तरीके से मंत्रियों के द्वारा खेल करवा रहे हैं विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए, क्षेत्र में डिप्यूट कर करके, लेकिन चिराग पासवान के पक्ष में सारे वोटर गोलबंद हो चुके हैं। वह खुद जेडीयू से एक समय विधायक रहे, उनका टिकट का पत्ता साफ कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। निर्दलीय वो चुनाव लड़े। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है और इंतजार है वोटिंग का, और वोटिंग के बाद नतीजों का। यह लड़ाई कितनी अहम है बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के लिए, इस उपचुनाव की जो तस्वीर सामने आई उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियों से लेकर हेलीकॉप्टर तक सबका इस्तेमाल हुआ इस चुनाव में। लोगों का हुजूम, गाड़ियों का काफिला और ताबड़तोड़ प्रचार। इस उपचुनाव को जिस तरीके से, जिस गंभीरता से लिया बिहार के तमाम राजनीतिक दलों ने, शायद ही किसी उपचुनाव में इस तरह की तस्वीर नजर आई। हाल के दिनों में हमने भी कई उपचुनाव देखे हैं। तो चूंकि अब प्रचार का शोर थम गया है, वोटिंग बाकी है और नतीजे आने बाकी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इस पार्टी के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी टूटी, परिवार टूटा। चिराग पासवान की चुनौतियां लगातार बढ़ी और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाली। आशीर्वाद यात्रा में लोगों का समर्थन, लोगों का हुजूम तो दिखा, लेकिन क्या वो हुजूम वोटों में तब्दील होगा, यदि सवाल है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ तय होना है पार्टी के लिहाज से, इस उपचुनाव से क्या निकलकर सामने आने वाला है और इस उपचुनाव से क्या उम्मीदें हैं पार्टी को। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वेद प्रकाश जी हमारे साथ हैं, और क्या निकलकर सामने आएगा इस उपचुनाव से, क्या उम्मीद है पार्टी को इस उपचुनाव से। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोनों जगह पे ये उपचुनाव लड़ रही है, चाहे वो तारापुर विधानसभा हो या कुशेश्वर स्थान विधानसभा हो, और बहुत ही मजबूती से ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। कुशेश्वर स्थान की में कल सभा थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की, और जिस तरीके से जनता का अपार समर्थन, भीड़ लाखों की तादाद में वहाँ पहुँची थी, यह एक सीधा रुख स्पष्ट करता है कि जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है आदरणीय चिराग पासवान जी को, अपना पूरा भरोसा दिखा रही है चिराग पासवान जी के पार्टी पे। और आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से हर गांव में जाकर के खुद वहां की समस्या देखी, खुद लोगों से बात की, कहीं ना कहीं वहाँ के लोग यह दिमाग में बैठा लिए हैं कि अगर भविष्य में हमें सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री बनाना है, तो आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करना ही होगा। उसके लिए उनके पक्ष में 30 तारीख को वो मतदान कर रहे हैं। 1 नंबर अंजू देवी के पक्ष में कुशेश्वर स्थान में हेलीकॉप्टर छाप में भारी से भारी मतदान होगा। यह कल के जनसभा में हम लोगों ने निश्चित रूप से मान लिया है। क्या उपचुनाव के बाद अपनी रणनीति भी बदलेंगे? अब तक तो साफ है कि आप कहते रहे हैं गठबंधन में हमारी दिलचस्पी नहीं है, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या इस रणनीति में कोई बदलाव आएगा? देखिए, मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं। अभी हर दल चुनाव अलग अलग माध्यम से लड़ रही है। कांग्रेस अलग लड़ रही है, आरजेडी अलग लड़ रही है, एनडीए एकजुट होकर के लड़ रही है। हमारी पार्टी पिछला विधानसभा भी अलग लड़ी, इस बार भी हम लोग अलग लड़ रहे हैं बिना किसी गठबंधन के।
आप देख लीजिए, आरजेडी और कांग्रेस तो गठबंधन में है ही, सिर्फ ये दो चुनाव वो अलग अलग अपने उम्मीदवार को खड़ा करके लड़ रहे हैं। रहा गठबंधन का बात, तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे वरीय जितने पार्टी के नेता हैं, उनका ये डिसीजन होगा। वो निर्णय लेंगे कि भविष्य में हम गठबंधन करें या अकेले चले, राह पर पार्टी चलेगी। हाँ, एक चीज़ मैं गंभीरता से आपको बताना चाह रहा हूं कि एक चिराग पासवान के चलते नीतीश कुमार जी ने मंत्रियों का फौज खड़ा कर दिया है इस उपचुनाव में, सांसदों का फौज खड़ा कर दिया है। तो भैया क्यों आपको गठबंधन की आवश्यकता पड़ रही है? खुद को आप विकास पुरुष कह रहे हैं और एक एक विधानसभा में 15 मंत्रियों को डिप्यूट करके रखा है आपने। इतना खौफ चिराग पासवान से, तो कहीं ना कहीं जनता तो समझ रही है कि भविष्य क्या है और भविष्य का नेता कौन होगा। और मैं पुनः दोहराना चाह रहा हूं कि यह दोनों उपचुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जीतने जा रही है। शासन, सत्ता, प्रशासन उनके हाथ में है। वो जिस तरीके से मंत्रियों के द्वारा खेल करवा रहे हैं विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए, क्षेत्र में डिप्यूट कर करके, लेकिन चिराग पासवान के पक्ष में सारे वोटर गोलबंद हो चुके हैं। आज बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने हवाई नेता बताया है चिराग जी को। देखिए, चूंकि मैंने ये खबर नहीं देखी है, लेकिन हवाई नेता क्या होता है? हवाई नेता किसे कहते हैं? हवाई नेता उसे कहते हैं जिनके पिताजी जेडीयू में रहें, उतने बड़े मंत्री पद पे रहें, उनको नीतीश कुमार जी ने ध्वस्त कर दिया, वह खुद जेडीयू से एक समय विधायक रहे, उनका टिकट का पत्ता साफ कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, निर्दलीय वो चुनाव लड़े, विधायक बने। अब वही नीतीश कुमार जी के पक्ष में जा कर के बोल रहे हैं कि हवाई नेता है। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हवाई नेता है कौन? क्षेत्र के जनता ने उनको निर्दलीय चुनाव जिताया। कहीं ना कहीं तो उस पार्टी से रोष होगा। जेडीयू का भी उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार का जीतने का मतलब है कि जनता वहां नहीं पसंद कर रही थी नीतीश कुमार को। और ये जैसे ही इन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ लिया, उसी दिन अपने विधानसभा के वोटर को वहां बेच दिया। आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव या लालू यादव का दावा है कि उपचुनाव के नतीजे अगर आरजेडी के पक्ष में आए, आरजेडी अगर ये दोनों सीटें जीत लेती है तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी, आरजेडी सरकार बना लेगी। आप भी ये कहते रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, ठीक है ना? आप ये नहीं कहते रहे हैं कि बिहार में किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी, आप ये कहते रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। क्या लगता है कि अगर ये दोनों सीटें जेडीयू के खाते में, अगर मगर का सवाल है, तस्वीर तो 2 नवंबर को साफ होगी, लेकिन अगर ये दोनों सीटें जेडीयू के खाते में नहीं गई तो वाकई बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी? देखिए, ये दोनों सीट किसके पाले में जाएगी ये 2 नवंबर को फैसला होगा। हम मजबूती से खड़े हैं कि ये दोनों सीट हमारे पाले में आएगी। रही सरकार बचाने और ना बचाने की बात, तो सरकार चल रही है। ये दोनों सीट किसी के भी पाले में जाई, सरकार कुछ दिन और चलेगी। लेकिन पुनः मैं एक बात और दोहराऊंगा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बहुत से बहुत 6 महीना 8 महीना, सरकार किसी की बनने नहीं जा रही है जोड़ तोड़ राजनीति से। बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होना तय है और ये होगा। तो चलिए, बिहार में मध्यावधि चुनाव ही होंगे, किसी की भी सरकार इन दोनों सीटों पर दोनों सीटों के जीत हार से नहीं बनेगी। सुमित कुमार सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने चिराग पासवान को हवाई नेता कहा था, उस पर भी जवाब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के बड़े नेता, युवा चेहरा वेद प्रकाश जी का, और दूसरे राजनीतिक सवालों पर बातचीत। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।